क्या दोस्तों आप लोग क्लास 12th में हो और 2027 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, तो आज की तारीख लिख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो मैं आज लेकर आया हूँ पूरे 5 नंबर में हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हम बात कर रहे हैं आव्यूह की, जो कि क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 आव्यूह है और इसका बहुत ही प्यारा एक क्वेश्चन है सम्मित और असम्मित, जो कि उसका योगफल के रूप में हमें लिखना होता है। तो ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, तो आप लोग बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे और कॉपी पेन में नोट जरूर करेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है आव्यूह ए बराबर, हमारे पास एक आव्यूह दिया है को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप एकदम आसान भाषा में बताऊंगा, तो बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं, हमारे पास जो दिया हुआ ए दिया हुआ है, ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, 3 3 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 2 1 माइनस का 4 माइनस का 5 और 2, ये दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम परिवर्तित कर देंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो ए का परिवर्तित करेंगे, तो ए का परिवर्तित करने का मतलब क्या होता है कि जैसे ये हमारी पहला स्तंभ है, तो स्तंभ को अगर उठाएंगे तो यहाँ पर पंक्ति बनाएंगे। चलिए पहले स्तंभ को उठाते हैं, तो पहले है 3, इधर बनाएंगे हम पंक्ति, तो इधर पहले है 3, फिर है माइनस का 2, फिर है माइनस का 4 और फिर है आपका दूसरी जो स्तंभ है वो है 3, ये है माइनस का 2 और ये है माइनस का 5। और तीसरे अगर स्तंभ की बात करें तो यहाँ पर तीसरी पंक्ति बनेगी, आपके पास है माइनस का 1 1 और 2। देखिए यहाँ तक किसी कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुई। सिर्फ क्या करना है, ए है और इसका हमें परिवर्तित करना है, यानी कोई स्तंभ है तो उसे पक्ष बनाना है, बस इतना कार्य करना है। आप लोग कर लेंगे, आशा है, ठीक है, कर लेंगे क्योंकि आप लोग ब्रिलियंट है। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं सममित की। सबसे पहले हम बात करेंगे सममित की, क्योंकि हमें क्या करना है, सममित और विषम सममित दोनों को हमें देखना है और उसके योगफल के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो सबसे पहले सममित की बात करेंगे, तो सबसे पहले हम सममित को कुछ भी मान लेंगे। सममित में क्या होता है, ए प्लस का ए का परिवर्त, आप चाहे बटे में ए लिख दो या फिर 1/2 बाहर कर लो, ये होता है सममित का फार्मूला। 1/2 ब्रैकेट में ए प्लस का ए का परिवर्त, ये होता है सममित का फार्मूला। तो सममित को हम लिख देते हैं पी से, काहे से, मतलब आप काहे से भी दर्शा सकते हो, ए से दर्शा सकते हो, बी से दर्शा सकते हो, काहे से भी दर्शा सकते हो। चलिए हमने पी से दर्शाया और 1/2 हमने लिख दिया, और यहाँ पर ब्रैकेट क्या, बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर सबसे पहले ए लिखेंगे। ए हमारे पास कहाँ पर है, ये लिखा हुआ है, ए लिखेंगे क्या है, 3 3 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 2 और 1, और यहाँ पर है माइनस का 4 माइनस का 5 और 2। आप सीधा क्या प्लस का चिन्ह लगाएंगे और हमारे पास आगे क्या लिखा है, ए का परिवर्त। तो ए का परिवर्त हमने ये निकाला है, तो ये निकाला है, इसको भी लिख देंगे। ये है 3 माइनस का 2 माइनस का 4 3 माइनस का 2 और माइनस का 5, और ये है माइनस का 1 1 2। देखिए इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमने सबमिट का फार्मूला लिखा 1/2 ब्रैकेट में ए प्लस का ए का परिवर्त, और उसी के हिसाब से हमने मान रख दिया है। अब क्या करना होगा, ए और ए के परिवर्त को हमें जोड़ना होगा। तो चलिए जोड़ लेते हैं। सबसे पहले पी लिखेंगे, 1/2 को बाहर रखेंगे और दोनों को हम जोड़ेंगे। अब देखो 3 में 3 जोड़ोगे, 3 दूनी हो जाएगा 6, और ये 3 प्लस का है और ये माइनस का 2 है, जोड़ोगे तो 3 में से 2 घट जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा, 1 बचा। अब यहाँ पर माइनस का 1 है और यहाँ पर माइनस का 4 है, दोनों को जोड़ोगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 5। ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पर आओ, यहाँ पर है माइनस का 2 और यहाँ पर है प्लस का 3, आप जोड़ोगे तो हो जाएगा माइनस का 1, माइनस का नहीं प्लस का, क्योंकि ये 3 बड़ा है वही प्लस का, तो प्लस का हो जाएगा 1, 1 लिख दिया हमने। अब बात करते हैं, यहाँ पर -2 है और यहाँ पर -2 है, -2 और -2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस का 4, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 4 लिख देंगे। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है माइनस का 5, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर माइनस की जो 5 है वो बड़ी संख्या है और 1 जो है इसमें जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 4, माइनस का 4 बचा। आप देखो बात करते हैं, यहाँ पर माइनस का 4 यहाँ पर है और माइनस का 1 यहाँ पर है, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस का 5, तो यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस का 5, और यहाँ पर है माइनस का 5 और यहाँ पर है 1 वो भी प्लस का। अगर आप जोड़ोगे तो माइनस के 5 में प्लस का 1 जोड़ोगे तो हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 4 हो जाएगा। अब देखो लास्ट में बचा है 2 और 2, दोनों प्लस में है तो जुड़ जाएंगे, क्या बचेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो बस इतना हुआ। अब सबसे पहले आप यहाँ पर आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आप पी लिख लो और यहाँ पर एक ब्रैकेट बना लो, क्योंकि अब आपको बड़ी की जरूरत पड़ने वाली है। अब इसको जब अंदर ले जाओगे, भाग करोगे सभी से, तो 3 दूनी हो जाएगा 6, यानी 3 बचेगा। यहाँ पर 1 है, 1/2 से भाग करोगे तो यहाँ बचेगा 1/2 बचेगा ना। उसके बाद यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर माइनस का है 5, तो इससे भाग करोगे तो माइनस का 5/2 हो जाएगा। इससे भाग करोगे तो यहाँ पर भी 1/2 हो जाएगा। इससे भाग करोगे तो यहाँ पर माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि माइनस का 4 है ना, 1/2 से भाग करोगे तो माइनस का 2 बचेगा, यहाँ पर भी माइनस का 2 ही बचेगा। और यहाँ पर ले जाओगे तो माइनस का 5/2 बचेगा, और यहाँ पर ले जाओगे तो -2,
और यहाँ पर 2 बचेगा। अब देखो इसका हमें परिवर्त करना पड़ेगा क्योंकि हमने p निकाल लिया। अब इसका परिवर्त करेंगे क्योंकि सममित आपदी जानने के लिए हम अगर परिवर्त करेंगे और अगर पूरा बिल्कुल सेम इसी तरीके से इसका परिवर्त निकलता है तो ये हमारा सममित आपदी है, नहीं तो ये असममित आपदी होगा। ठीक है, चेक करते हैं। इस p का हम परिवर्त करते हैं। परिवर्त अगर करेंगे तो सबसे पहले अगर ये हमारा स्तंभ है, मान लो ये हमारा पहला स्तंभ है, इस स्तंभ को उठाएंगे और यहाँ पर पंक्ति बना देंगे। तो पंक्ति बनाएंगे और देखो यहाँ पर 3 लिखा है, 3 लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, 1/2, 1/2 लिखेंगे। और यहाँ पर नीचे क्या है, माइनस का 5/2, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 5/2। अब बात करेंगे दूसरे स्तंभ की। दूसरे स्तंभ में क्या है, 1/2 लिखा है, 1/2 लिखेंगे। और फिर हमारा क्या लिखा है, -2, तो यहाँ पर -2 लिखेंगे। और फिर क्या लिखा है नीचे, -2, तो यहाँ पे -2 लिखेंगे। हम क्या कर रहे हैं कि जो स्तंभ है उसको यहाँ पर पंक्ति बना रहे हैं। आप ये भी कर सकते हो कि इस इधर की आप पंक्ति उठा लो और इधर आप स्तंभ बना लो, वो भी चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इतना हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरे स्तंभ की। तीसरा स्तंभ उठाएंगे और यहाँ पर -5/2 हो जाएगा। ये हमारा -2 है, -2 लिखेंगे। और ये हमारा +2 है, +2 लिखेंगे। देख सकते हो आपकी बिल्कुल p और p का परिवर्त दोनों बिल्कुल सेम है। देख सकते हो काहों का अंतर नहीं है, ना प्लस का ना माइनस का, किसी भी चीज का अंतर नहीं है। तो इसे हम कह सकते हैं क्या है, ये हमारा सममित आव्यूह है। ये हमारा सममित आव्यूह हो गया, सममित आव्यूह। ये हमारा सममित आव्यूह। इसी प्रकार हम विषम सममित आव्यूह को भी निकालेंगे। किसको निकालेंगे, विषम सममित आव्यूह। अब देखो जो विषम सममित आव्यूह होता है, विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में a माइनस का a का परिवर्त होता है विषम सममित आव्यूह का फॉर्मूला। तो इसमें अब मान रखेंगे, इसमें मान रखेंगे तो यहाँ पर लिखो 1/2। ठीक है, 1/2 रखोगे और ब्रैकेट में सबसे पहले आप a का मान रखोगे। a का मान हमारे पास क्या है, 3 माइनस का 1 माइनस का 2 और 1, और यहाँ पर है -4 -5 और यहाँ पर है 2। अब देखो इसमें हम जोड़ रहे थे क्योंकि यहाँ पर सममित बता रहा था और अब हमें निकालना है विषम सममित। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, माइनस का चिन्ह और यहाँ पर दूसरा आव्यूह लिखेंगे। कौन सा, जो हमने a का परिवर्त किया था, a का परिवर्त किया था तो हमारे पास आया था 3 -2। ठीक है, और -4 आया था और यहाँ पर 3 आया था और यहाँ पर -2 आया था और यहाँ पर 5 आया था और यहाँ पर आया था -1 और 1 और 2, बिल्कुल इस तरीके से आया था। और अब हम क्या कर रहे हैं, एक बार फिर से बात करूंगा। अब हम क्या करने वाले हैं, विषम सममित आव्यूह, क्योंकि हमने सममित आव्यूह निकाल लिया है। विषम सममित आव्यूह निकालेंगे और उसके बाद दोनों आव्यूह को हम जोड़ेंगे, तब इसका योगफल निकलेगा। तो चलिए इसको जोड़ते हैं। सबसे पहले सर इसको जोड़ेंगे तो 1/2 को तो हम बाहर रखेंगे, दोनों को घटाएंगे क्योंकि इसमें जोड़ नहीं रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो 3 में 3 अगर घटाओगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। यहाँ पर 0 लिख देंगे। और 3 में से -2 घटाओगे, लेकिन यहाँ अगर जब माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 प्लस में हो जाएगा और 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 लिख दो। अब देखो यहाँ पर माइनस का 1 है और यहाँ पर माइनस का 4, ये माइनस जब इधर अंदर जाएगा तो माइनस का ये प्लस का 4 हो जाएगा और प्लस के 4 में जब एक माइनस निकल जाएगा तो यहाँ पर बचेगा क्या, 3 बचेगा भाई, 3 बचेगा। ये प्लस का 4 हो जाएगा और इसमें माइनस का 1 निकालोगे, 3 बचेगा, वो भी प्लस था। अब बात करते हैं इधर, यहाँ पर माइनस का 2, यहाँ पर माइनस का 3, ये हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। और यहाँ पर है माइनस का 2 और यहाँ पर है माइनस का 2, लेकिन माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस का 2 और माइनस का 2, एक माइनस का 2 है और एक प्लस का 2 है, यानी कि 0 हो जाएगा। अब बात करेंगे 1 है और यहाँ पर माइनस का 5, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये तो पहले माइनस में था, लेकिन जब माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, और 5 का और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, यहाँ पर 6 लिखेंगे। उसके बाद ये माइनस का 4 है और ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये प्लस का 1 बन जाएगा, यानी यहाँ बचेगा माइनस का 3। और यहाँ पर है माइनस का 5 और यहाँ पर है माइनस का 1, दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस का 6, तो माइनस का 6 लिख देंगे। और यहाँ पर है 2 और ये है माइनस का 2, तो यहाँ पर भी आपका 0 हो जाएगा। अब इसे क्या करेंगे, ये हमारा है क्यू, इसे लिख लो क्यू, क्योंकि ये विषम सममित आव्यूह, इसे हम क्यू से प्रदर्शित कर सकते हैं किसी भी चीज से। आप बी से प्रदर्शित कर दो, एक्स से प्रदर्शित कर दो, वाई से प्रदर्शित कर दो। हम सबसे पहले क्या करेंगे इसका, अब हम 1/2 को अंदर ले जाएंगे, 1/2 को, यानी कि ये 0 को अगर 1/2 से भाग करोगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, 0 आया। अब अगर 5 को 1/2 से भाग करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5/2, 3 को करोगे तो 3/2, 5 को करोगे तो माइनस का 5/2, और यहाँ 0 से 1/2 से भाग करोगे तो 0 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ 6 से करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3, और यहाँ पर करोगे तो माइनस का 3/2, यहाँ करोगे तो माइनस का 3, और यहाँ पर तो 0 ही हो ही जाएगा। ठीक है, आप लोग भाग करना जानते हो ना, क्योंकि 1/2 को जब अंदर ले जाएंगे तो हम सबसे भाग करेंगे, हर एक जो हमारा नंबर है उससे भाग करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्यू तो आ गया, अब इस क्यू का हम परिवर्त करेंगे। अगर हम परिवर्त करेंगे, देखो सबसे पहले हमने यहाँ पर ही बताया कि परिवर्त करते कैसे हैं। अगर आपको स्तंभ उठाना, मान लीजिए स्तंभ है, अगर आपको ये पहला स्तंभ उठाना है तो यहाँ पर पंक्ति बनानी होगी। अगर आपको ये पंक्ति उठानी है तो यहाँ पर क्या बनाना होगा, स्तंभ बनाना होगा, मतलब उसके विपरीत यहाँ पर बनाना होगा, तब आपका परिवर्त होता है। तो मैंने स्तंभ उठाया और यहाँ पर पंक्ति बनाऊंगा। सबसे पहले है 0 0 लिखेंगे और यहाँ पर है
-5/2 ये लिखा है स्तंभ में, और ये स्तंभ में सबसे नीचे लिखा है -3/2। दूसरे स्तंभ में है 5/2, फिर है 0, फिर है आपका -3 लिखेंगे। और तीसरे स्तंभ की बात करते हैं तो है 3/2, फिर है हमारा 3, और फिर हमारा 0 तो लिखा ही है। अब देखो इसमें एक चीज कॉमन है, एक चीज देखो ध्यान से क्या देखना है। देखो इसमें अगर पहली पंक्ति की हम तुलना करें उससे, तो देखो इसमें ये 5/2 प्लस में है, इसमें माइनस है। इसमें 3/2 प्लस में है, यहाँ पर माइनस में है। और यहाँ पर 5/2 प्लस में है, लेकिन यहाँ पर माइनस है। मतलब संख्या सेम है, लेकिन क्या आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है। क्या आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है। और जब भी ऋणात्मक होगा, संख्या सेम होगी, लेकिन परिवर्त करेंगे तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, तो वो हमारा विषम सममिताव्युय होगा। यानी कि ये हमारा विषम सममिताव्युय है, बिल्कुल है। क्या है, क्योंकि इसके चिन्ह विपरीत आ रहे हैं। यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ पर देखेंगे तो प्लस आ रहा है, और संख्या चेंज नहीं, संख्या वही है, लेकिन सिर्फ चिन्ह क्या है, चिन्ह चेंज है। तो चलिए चिन्ह चेंज है, तो ये हमारा विषम सममिताव्युय हो गया। अब हमें क्या करना है, विषम सममिताव्युय और सममिताव्युय, मतलब विषम सममिताव्युय, विषम सममिताव्युय, सममिताव्युय और प्लस का सममिताव्युय, सममिताव्युय, दोनों को हमें जोड़ना है। तब हमारा क्या, उसका योगफल निकलेगा। तो मतलब एक को हमने p माना, दूसरे को हमने q माना, तो दोनों को हम जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले जो हमारा p निकला था, p का मान हमारे पास है, ये यहाँ p का मान, यहाँ p का परिवर्तन नहीं लिखना है, p का मान लिखना है सिर्फ। तो p का मान हमारे पास है, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 1/2, और यहाँ पर है -5/2, और यहाँ पर है 1/2, और यहाँ पर है -2, और यहाँ पर है -2, और यहाँ पर है -5/2, और यहाँ पर है -2, और यहाँ पर 2। अब बीच में लगाएंगे प्लस का चिन्ह और लिखेंगे क्यू का मान हमारे पास क्या मिला था, 0, 5/2, 3/2, -5/2, 0, 3, -3/2, और -3, 0। ये आपका मिल गया था। अब क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना, बस इतना ही सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। सममिताव्युय और विषम सममिताव्युय दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इधर हमने सममित लिख दिया है, और उधर विषम सममित लिख दिया है। इधर मतलब मान, मतलब सममित को इधर लिखा है, विषम सममित को उधर लिखा है। तो इतना आप लोग कर लेंगे। ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जोड़ना है, सबसे पहले जोड़ना है। अब देखो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 0 है, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 0 अगर 3 को जोड़ेंगे तो 3 हमारे पास आएगा। 1/2 में अगर 5/2 हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, हो जाएगा 6/3, है ना, क्योंकि 5 में हर बराबर है, तो 5 1 6 हो जाएगा। 6/2 लिखेंगे तो अगर 2 से काटेंगे तो हमारा बचेगा 3, तो यहाँ पर भी 3 हमारा बच गया। अब इधर करेंगे, इधर माइनस का 5/2 है और इधर 3/2 है, दोनों ओर जोड़ेंगे तो हर तो बराबर है, लेकिन ये माइनस का 5 बड़ा है और ये प्लस का 3 है, जुड़ जाएगा तो हमारा माइनस का 2/2 बचेगा, लेकिन 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 1। आप लोग घटा वटा जोड़ ओड़ ले लेना, मैं सिर्फ मौखिक बताऊंगा, आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठना, वहां पर जोड़ घटा लेना। ठीक है। यहाँ पर देखो 1/2 है और यहाँ पर माइनस का 5/2 है, दोनों के हर बराबर है, तो क्या होगा कि प्लस का 1 है और माइनस का 5 है। अगर आप जोड़ोगे तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 4/2, और 2 से काटोगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2, क्योंकि माइनस का 4 बचेगा और बटे 2, 2 से काटोगे तो माइनस का 2 ही बचेगा, तो माइनस का 2 हमने लिख दिया। अब माइनस का 2 है, माइनस के 2 में प्लस का 0 जोड़ोगे तो यहाँ पर भी माइनस का 2 ही बचेगा। अब यहाँ पर माइनस का 2 है, यहाँ पर प्लस का 3 है, जोड़ोगे तो यहाँ पर बचेगा 1। क्यों 1 बचेगा, क्योंकि ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 3 है, 1 बड़ा है तो 1 बचेगा। अब यहाँ पर माइनस का 5/2 है और यहाँ पर माइनस का 3/2 है, दोनों को जोड़ेंगे तो देखो हर तो बराबर है और चिन्ह भी बराबर है, क्योंकि इधर भी माइनस उधर भी माइनस, तो माइनस माइनस जाएगा जुड़, 5 3 8 हो जाएगा, और 8 होगा माइनस का 8/2, 2 से काटोगे तो माइनस का 4 आएगा यहाँ, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस का 4, और यहाँ पर माइनस का 2 माइनस का 3 जोड़कर हो जाएगा माइनस का 5, और यहाँ पर 2 है और 2 में 0 जोड़ेंगे तो 0 क्या, 2 ही होगा। अगर किसी संख्या में आप मान लो 2 है, 2 में 0 जोड़ोगे तो 2 ही होगा। 5 है, 5 में 0 जोड़ोगे तो 5 ही होगा, यानी 0 किसी भी संख्या में जोड़ो, जो संख्या है वो वही संख्या रहेगी। तो दोस्तों यही आपका क्या हो गया, दोनों सममिताव्युय और विषम सममिताव्युय का क्या है, सममिताव्युय लिख लो आप लोग कि सममिताव्युय, सममिताव्युय और विषम सममिताव्युय, विषम सममित सममिताव्युय क्या क्या है, योगफल है। विषम सममिताव्युय और विषम सममिताव्युय का योगफल है। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, और यही क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूरे 5 नंबर का पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है, सममिताव्युय और विषम सममिताव्युय हर साल पूछा जाता है। तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे, क्योंकि आपके जो अभी तिमाही है, छमाही है, उनमें भी पूछा जाएगा, और साथ में आपका बोर्ड एग्जाम में तो तय है, 100% तय है। आज की तारीख नोट कर लो, अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो क्वेश्चन बिल्कुल आएगा, 100% क्वेश्चन आएगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये क्लास ही बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत लंबा था। तो आप लोग एक एक स्टेप को आराम से देख लेना,
समझ में ना आया तो 2 बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। और अगर एक बार समझ में आ गया ना तो आपको दोबारा कहीं पर इस क्वेश्चन को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।